यमन के साहिल के करीब पाकिस्तानी बहरी जहाज पर हमला। खबरों के मुताबिक इस्राएली ड्रोन से हुआ जहाज पर हमला। पाकिस्तानी जहाज में फंसा तमाम अमला बहिफाजत निकाल लिया गया। दोस्तों, मैं हूं विशाल। एक अहम खबर आपको दे रहे हैं किस तरह से इस्राएल बनाम पाकिस्तान, अब ऐसा लगता है कि एक नया बहस खुल गया है। आपको याद होगा भी हाल के दिनों में इस्राएल ने कहां कहां हमले नहीं किए। इस्राएल लगातार गजा पर हमले कर रहा है, यानी कि फलस्तीन पर। इस्राएल ने इसी बीच ईरान पर हमले कर दिए। इस्राएल ने इसी बीच यमन पर तो हमला किया ही किया। इस्राएल ने और इसके अलावा भी कई मुल्कों पर हमला किया, सीरिया पर भी हमला कर दिया। लेकिन अब यह जो चर्चा है वो काफी जोर पकड़ रही है कि आखिर इस्राएली ड्रोन हमले में किस तरह से पाकिस्तान के लिए जा रहा एक टैंकर, उसे नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये जो सच है वो आपके सामने पहले रख देना चाहता हूं कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल यमन, जी हां, वही यमन जहां के हौसी फाइटर्स अक्सर इस्राएल को परेशान करते रहते हैं। और अक्सर परेशान करना मतलब इस्राएल को बिल्कुल चैन की नींद नहीं लेने देते। हालांकि यमन की फौजी ताकत इस्राएल के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन हौसला, हिम्मत, ताकत ईमान वो बहुत ज्यादा है। तो उसी यमन के साहिल के करीब बहरी जहाज में आग लगने के बाद फंसे पाकिस्तानी बहिफाजत निकाल लिए गए हैं। यह एक अच्छी खबर है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उनके मुताबिक, यानी जो स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिस के, उनके मुताबिक यमन के साहिल के करीब एक बहरी जहाज में आग भड़क उठी थी, जिस पर 24 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के अमले के अरकान मौजूद थे। जो तर्जुमान है उन्होंने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी है, चूंकि खबर यह आ रही है कि वो जो पाकिस्तानी ऑयल टैंकर था जिसमें एलपीजी सिलेंडर थे, उस पर ड्रोन से हमला हुआ। और इस बात की पूरी तवक्को है, इस बात की पूरे आसार हैं कि ये जो ड्रोन हमला है ये इस्राएल की जानिब से है। हालांकि इसके अभी इस बारे में और मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं। तर्जुमान ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पाकिस्तानी सिफारत खानों ने यमनी हुक्काम से रब्ता किया, यमन के हुक्काम से, और अमले की खैरियत के लिए इक़दामात किए। यानी चूंकि वो पाकिस्तान बाउंड, या फिर यूं कह लें कि पाकिस्तान का ऑयल टैंकर था जिसमें एलपीजी सिलेंडर से, तो जब उस पर हमला हुआ ड्रोन से और हमले के बाद वहां उस जहाज पर थोड़ी अफरा तफरी मच गई, तो पाकिस्तान को जैसी वो खबर मिली, पाकिस्तानी दफ्तर जो खारजा है उसने यमन से रब्ता किया। चूंकि यमन के साहिल के करीब ही यह मामला पेश आया था, यमन के हुक्काम से रब्ता किया और उसके बाद यमन के हुक्काम जो है वो हरकत में आ गए। दफ्तर खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि इस दौरान पाकिस्तानी सिफारती मिशंस ने अमले, यानी जो स्टाफ होता है, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, अमले के अहले खाना से भी मुसलसल रब्ता रखा और इन्हें ताज़ा सूरत हाल से आगाह भी करते रहे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अब मज़कूरा बहरी जहाज यमनी पानियों से बाहर जा रहा है और तमाम अमला बशमुल पाकिस्तानी शहरी महफूज और खैरियत से हैं। यानी यहां पर इत्मीनान के सांस तो ली जा सकती है कि ड्रोन से हमला पाकिस्तानी जहाज पर हुआ, बहरी जहाज पर, लेकिन इसमें कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। और वो जो हमला था उसके बाद यमन के हुक्काम से जब रब्ता किया गया, पाकिस्तान के हुक्काम के जरिए, फिर यमन के हुक्काम उसमें आगे बढ़े वो, और उस अमले को जिस तरह से भी उनको मदद पहुंचाना था मदद पहुंचाई, और अब जो है वहां से वो बहिफाजत आगे की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एक टकराव है, क्या ये एक बहुत बड़े आने वाले किसी तूफान का ये पेशखीमा है, क्या उसकी कुछ अलामात हैं? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि हालिया दिनों पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ बयान काफ़ी सख्त आए हैं। और आपको याद होगा कि जब इसराइल ने हमला किया था कतर में, कतर की दारुल दोहा में, उसके बाद दोहा में एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी अरब और इस्लामिक ममालिक की, यानी अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ की। उस कंट्री में शहबाज शरीफ, यानी उस हाई लेवल कमेटी में, मीटिंग में, उस हाई लेवल मीटिंग में, हंगामी इजलास में शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान की तरफ से गए थे। और उसी मीटिंग के बाद का ये नतीजा था कि अरब और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री साझेदारी हुई, फौजी शराकतदारी हुई, और यह तय हुआ कि अब इन दोनों मुल्कों में इस तरह का समझौता हो गया है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, समझा जाएगा, और अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो उसे पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। यानी उस डेवलपमेंट के बाद, और जो खबरें अभी आ रही हैं, ये खबर भले ही मंज़िल आम पर अब आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो पाकिस्तानी बहरी जहाज था उस पर हमला तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले हुई है।
यानी कि उसके बाद अगर इस खबर का दब जाना या उस तरह से नहीं उठना, यह भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कुछ तो हिकमत अमली है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हफ्ते को ही बता दिया था, तस्दीक की थी कि यमन में इसराइली ड्रोन हमले का निशाना बनने वाले एलजी टैंकर, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी टैंकर पर यरगमाल बनने वाले पाकिस्तानी अमले को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। तो अब यह खबर सामने आ रही है, इस खबर से थोड़ी हड़कंप मच गई है, और हड़कंप वो यही है कि क्या इसराइल ने ऐसा बौखलाहट में किया, क्या इसराइल ने ऐसा जानबूझकर किया, या क्या इसराइल ने ऐसा गलती से किया। क्योंकि हर स्टेप का कुछ ना कुछ कैलकुलेटेड नतीजा होता है, और जिस तरह से अरब ममालिक में फिलहाल एकजुटता देखी जा रही है, एकजुट लोग होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अरब और पाकिस्तान के एकजुट होने से भी कई ऐसी ताकतें हैं जिनकी नींदें हराम हो गई हैं। बहरहाल ये ताज़ा जानकारी थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें किसी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं है, उस अमले को पूरी तरह से बचा लिया गया है, और फिर वो जो एलपीजी लादेन जो बहरी जहाज था पाकिस्तान का, वो अपनी मंजिल की तरफ आगे रवाना है।